नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम आपके लिए नित्य नए प्रयोग करते रहते हैं और उसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य राजस्थान की आन है, बान है और शान है। ये पूरे विश्व भर में जाना जाता है अपने बाघों के लिए। तो आइए उसका अध्ययन करते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर है? ये रणथंभौर में है। और रणथंभौर किस जिले में पड़ता है? रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। राजस्थान में सर्वाधिक वन्य जीव इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। यानी जितने वन्य जीव इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, राजस्थान के किसी भी अभ्यारण्य में इतने वन्य जीव देखने को नहीं मिलते हैं। यह राजस्थान का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है, जबकि इसे 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 55 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, तो 1980 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया। और राजस्थान का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन ऐसा है? वह रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 392.50 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तो राजस्थान का सर्वाधिक सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और राजस्थान में सर्वाधिक वन्य जीवों वाला अभ्यारण्य वो भी रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। अगर आगे बात करें इस अभ्यारण्य पर, राजस्थान में सर्वाधिक बाघ इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। राजस्थान में अन्य और भी जगह पर बाघ पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो रणथंभौर में देखने को मिलते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो यह राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट है, और इसे 1973-74 में टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा प्रदान किया गया। इसे भारतीय बाघों का घर कहते हैं, द लैंड ऑफ द टाइगर। किस अभ्यारण्य को कहते हैं, किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को कहते हैं? वो रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ये देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना है। राजस्थान में तो सर्वाधिक बाघ इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, लेकिन देश की सबसे छोटी बाघ परियोजनाओं में इस रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य का नाम आता है। अगर बात करें इस रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य की, इसमें कई स्थान हैं, कई फेमस टेम्पल्स हैं, कई चीजें इस अभ्यारण्य की फेमस है। अगर बात करें, राजस्थान में एक बहुत फेमस मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर। रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य परिसर में यह मंदिर स्थित है। इस अभ्यारण्य में एक महल भी स्थित है, जिस महल का नाम जोगी महल स्थित है। इस अभ्यारण्य में टाइगर सफारी, बाघ को दूर से जाते हुए देखना, बाघ पर बैठकर सवारी नहीं करनी है, बाघ को दूर जाते हुए देखना कि वो जा रहा। तो टाइगर सफारी कहां की प्रसिद्ध है? इस अभ्यारण्य की टाइगर सफारी प्रसिद्ध है। उसके अतिरिक्त इस अभ्यारण्य में पद्म तालाब स्थित है। इस अभ्यारण्य में मलिक तालाब भी स्थित है। और एक बाघिन थी इस अभ्यारण्य की, सबसे खूबसूरत बाघिन। किसी बाघ की वो दादी लगती थी तो किसी की नानी लगती थी। ऐसी बाघिन का नाम था मछली बाघिन, जिसके लिए ये अभ्यारण्य बहुत प्रसिद्ध रहा है। दुनिया भर से लोग उस बाघिन को देखने के लिए आया करते थे। झालरा वाली बाघिन थी, क्रोकोडाइल हंटर थी। ऐसी मछली बाघिन 8 मगरमच्छों को मारकर खा गई थी। अतः ऐसी बाघिन इस अभ्यारण्य की आन थी, बान थी और शान थी। अब वो बाघिन नहीं रही है, लेकिन अपनी पीढ़ी को इस अभ्यारण्य के लिए छोड़ गई है। अगर बात करें इस अभ्यारण्य की, 1960 में महारानी एलिजाबेथ ने यहां पर नव वर्ष मनाया था। तो महारानी एलिजाबेथ भी इस अभ्यारण्य को देखने के लिए आ चुकी हैं। 1985 में राजीव गांधी ने यहां नव वर्ष मनाया था। कितने फेमस लोग यहां पर आते हैं। राजीव गांधी थे तो वो आया करते थे। अब प्रियंका गांधी के लिए भी, सचिन तेंदुलकर की पत्नी भी इसको देखने के लिए आती हैं। दुनिया भर से लोग इस अभ्यारण्य को देखने के लिए आते हैं। बाघों की अटकेलियां देखना लोगों को बड़ी पसंद है। 2000 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साहब भी यहां पधारे थे। यानी बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए जाना जाता है। बाघ भी उनको देख लेते हैं और वो बाघों को देख लेते हैं, दोनों का टारगेट पूरा हो जाता है।
1996-97 में इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विश्व बैंक की सहायता से यहां चलाया जा चुका है। अतः कितना इंपॉर्टेंट ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य है रणथंभौर कि कर्म स्थली रहा है दो व्यक्तियों की जिन्हें टाइगर मैन कहते हैं। राजस्थान में टाइगर मैन दो हैं, एक का नाम कैलाश सांकला है तो एक का नाम फतेह सिंह राठौड़ है। कैलाश सांकला साहब जोधपुर के थे और चौरड़िया गांव जोधपुर के थे फतेह सिंह राठौड़ साहब। अतः दोनों की कर्मस्थली यह अभ्यारण्य रहा है। अतः द लैंड ऑफ द टाइगर के बारे में आपने जाना, आपको जानकर कैसा महसूस हुआ? और इस प्रकार की और आपको जानकारियों के लिए नए नए वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, तो अपने कमेंट हमें जरूर लिखकर बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार नई नई जानकारियां अर्जित करते रहे। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।